पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर है, क्योंकि इस बार जो है हर बार की तरह इस बार ममता के निशाने पर सनातन है, क्योंकि इस बार मुद्दा है दीघा जगन्नाथ धाम के प्रसाद की आपूर्ति को लेकर, जिसे राज्य सरकार अपनी द्वारे सरकार योजना के तहत लोगों तक पहुंचाने की योजना बना रही है। लेकिन प्रसाद वितरण को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि आरोप यह है कि प्रसाद तैयार करने और वितरित करने का ठेका मुस्लिम दुकानदारों को दिया गया है। बीजेपी नेता और प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने इस पर तीखी आपत्ति जताई। उन्होंने एक नोटिफिकेशन की सूची साझा करते हुए आरोप लगाया कि रानीनगर के ब्लॉक नंबर 1 में दीघा जगन्नाथ धाम सांस्कृतिक केंद्र की ओर से चुने गए 4 राशन डीलरों में से 3 मुस्लिम हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें प्रसाद यानी मिठाई की आपूर्ति का कार्य सौंपा गया है। मजूमदार ने बांग्ला में किए गए ट्वीट में जो सवाल उठाए हैं और कहा कि क्या यही अधिसूचना सत्य है? क्या हिंदू धर्म स्थल के प्रसाद की जिम्मेदारी मुस्लिम दुकानदारों को देना धार्मिक भावनाओं का अपमान नहीं है? उन्होंने इसे ममता सरकार की कथित तुष्टीकरण की नीति का हिस्सा बताया और कहा कि सरकार ओवैसी आरक्षण की तरह अब धार्मिक प्रतीकों पर भी राजनीति कर रही है। नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने भी इस मुद्दे को उठाया और सरकार पर सनातन परंपरा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दी जा रही जो मिठाई है वो ना तो जगन्नाथ मंदिर से आई है और ना ही उसे किसी धार्मिक प्रतिक्रिया से या प्रक्रिया से जोड़ा गया है। उनके अनुसार भगवान के नाम पर मिठाई के डब्बे तैयार करवाकर घर घर भेजना हिंदू धर्म का मजाक उड़ाना है। उन्होंने एक मिठाई के पैकेट को मीडिया के सामने दिखाते हुए दावा किया कि इसे दीघा मंदिर की बजाय स्थानीय दुकानदारों से खरीदा गया है। इतना ही नहीं, अधिकारी ने कहा कि अगर ये भगवान जगन्नाथ का प्रसाद है तो मंदिर से आना चाहिए, स्थानीय दुकानदारों की मिठाई प्रसाद से नहीं। सिर्फ एक चुनावी गिमिक ये नजर आता है। आपको बता दें कि द्वारे सरकार योजना के तहत प्रसाद की कीमत 20 रुपए प्रति पैकेट निर्धारित की गई है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सरकार ने धार्मिक आस्था के नाम पर लोकल मिठाई बेचने वालों का जरिया बेचने का बना लिया है। बीजेपी का आरोप है कि सरकार इस योजना के जरिए मुस्लिम मिठाई विक्रेताओं को प्रसाद तैयार करने का ठेका देकर न केवल हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है, बल्कि तुष्टीकरण की राजनीति भी कर रही है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या भगवान जगन्नाथ के प्रसाद के नाम पर ऐसे लोगों को मिठाई बनवाना जिनकी आस्था उस परंपरा से जुड़ी ही नहीं है, सनातन आस्था के प्रति असंवेदनशीलता नहीं है? ये विवाद केवल प्रसाद तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रतीक बनता जा रहा है कि किस हद तक धार्मिक भावनाएं और सांप्रदायिक समीकरण राजनीति का हिस्सा बन चुके हैं। तो देखिए, प्रसाद वितरण के लिए चयनित मिठाई दुकानदारों की जो सूची है इसमें आप देखेंगे सबसे पहले सोनाली मिष्ठान भंडार है, उसके बाद राजा मिष्ठान भंडार है, ये नाम है, लेकिन इनके जब मालिकों के नाम आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा राजू शेख सबरुल इस्लाम, ये इस्लाम नगर पंचायत में है और भाई भाई मिष्ठान भंडार चलाते हैं ये। और आप समझ रहे हैं कि भाई भाई के नाम पर भाईचारा और प्रसाद के नाम पर किस तरह से ये मुस्लिमों को ठेके दिए गए, आप ये इसमें भी समझ सकते हैं। सवाल सिर्फ इतना सा है कि जब जो व्यक्ति हिंदू आस्था को मानता ही नहीं है, उसका सम्मान ही नहीं कर रहा है, तो उससे फिर भगवान का प्रसाद लें तो आखिर क्यों लें? सवाल इतना सा है। सोनाली मिष्ठान भंडार, देखिए सोनाली मिष्ठान भंडार आप देखेंगे तो इसका जो ऑनर है वो राजू शेख सबनम है और साथ ही नियर अली जो हैं वो इसके ऑनर हैं। और इस लिस्ट में आप देखेंगे टिप टॉप मिष्ठान भंडार, तो ये राजू शेख इसके ऑनर हैं। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से यहाँ आस्था के नाम पर पश्चिम बंगाल में जो खिलवाड़ चल रहा है वो कितना जायज है, कितना सही है। और स्थानीय लोगों ने ये भी आरोप लगाए हैं, सुकांता मजूमदार ने ये भी आरोप लगाए कि ये जो प्रसाद के डिब्बे हैं ये सीधा दुकान से आकर श्रद्धालुओं को दिए जा रहे हैं, ना तो ये मंदिर में चढ़ाए जा रहे हैं। इस तरह के भी उन्होंने आरोप लगाए। तो अब वहां के जो हिंदू युवक युवतियां हैं वो इस पर विरोध जता रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ये टेंडर्स जो हैं खासकर चुन चुनकर मुस्लिम्स को दिए गए हैं।